स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स के पहले अपन इंट्रोडक्शंस देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन है। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स में हमें दो चीज़ें पढ़नी हैं। पहली चीज़ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और दूसरी चीज़ है सिमिलर ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्रायंगल्स, तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है और सिमिलरिटी क्या होती है। तो कॉन्ग्रुएंसी होती है जैसे कि ये दो ट्रायंगल हमने लिए, यहाँ नाम दे दिया ABC और ये नाम दे दिया ट्रायंगल को DEF। तो इसमें अगर ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, मतलब A के करस्पॉन्डिंग D है, B के करस्पॉन्डिंग E है और C के करस्पॉन्डिंग में F है, तो अगर एंगल A बराबर एंगल D हो, करस्पॉन्डिंग इक्वल्स हो, एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल E हो और एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल F हो, और साथ ही साथ कि इनकी जो साइड्स की मेज़र्स हैं ये भी सेम हो। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 3 है, तो इधर वाला भी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर अगर है तो इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। मतलब AB इज़ इक्वल टू DE, अपने करस्पॉन्डिंग इक्वल होने चाहिए। AB इज़ इक्वल टू DE, BC इज़ इक्वल टू EF और AC इज़ इक्वल टू DF। तो अगर तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है। अब सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, और कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ केवल एक ट्रायंगल्स बस में नहीं, अदर फिगर्स भी होते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो उनमें भी ये चीज़ अपन की फॉलो हो जाएगी। अगर कॉन्ग्रुएंसी का एक कहें तो डेफिनेशन होती है छोटी सी, इफ़ द टू फिगर्स हैव सेम शेप एंड सेम साइज दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब कि सेम शेप भी हो, सेम साइज़ भी हो, तो वो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। मतलब एक के ऊपर एक रखे जा सकते हैं, बिल्कुल एक के ऊपर एक रखते हैं तो ओवरलैप हो जाएं। तो कॉन्ग्रुएंट की आप चाहें तो एक छोटी सी ये डेफिनेशन लिख लीजिए। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ये सिर्फ ट्रायंगल बस में नहीं, हर तरह के फिगर में आपका फॉलो करेगा। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की डेफिनेशन सीधे लिख देता हूँ। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं इफ़ द टू फिगर्स हैव सेम शेप एंड सेम साइज they are said to be congruent। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की डेफिनेशन हो जाएगी। सिमिलर फिगर्स में ये होता है कि शेप एक जैसी होगी लेकिन साइज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, तो वो फिर सिमिलर ट्रायंगल्स कहला जाएंगे। जैसे तो सिमिलर फिगर्स के लिए क्या होगा कि फिगर्स के एंगल तो ठीक है इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग A बराबर D, B बराबर E और C बराबर F, लेकिन इनके जो साइड्स हों उनके मेजर्स अगर अलग अलग हों, जैसे ये है 2 सेंटीमीटर्स का और ये मान लेते हैं कि ये सब 4 सेंटीमीटर्स के हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के मेजर्स बराबर नहीं हैं, तब इनका रेशियो अगर इक्वल हो, रेशियो कैसे लिखते हैं, मतलब AB अपॉन DE, इस तरह से फ्रैक्शन में AB अपॉन DE। तो AB अगर लिखें तो AB हो गया 2, ये AB हो गया 2 और ये DE हो गया 4। इस तरह से BC अपॉन ये वाला BC अपॉन EF,
ये भी हो गया 2/4, और जो तीसरी वाली साइड है AC और DF, AC/DF, ये भी हो गया 2/4, मतलब इनके रेशियो इक्वल होने चाहिए, तब ये सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट में एंगल्स और साइड्स दोनों बराबर होती हैं, लेकिन इसमें एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, क्योंकि साइड्स की बात करें तो ये 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आपस में बराबर नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट इतने नहीं हो पाएंगे, तो ये सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर का साइन होता है, केवल इस तरह से अपन सिंबल बनाते हैं। और जैसे कॉन्ग्रुएंट में होता है एंगल्स तो सेम है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर साइड्स इक्वल नहीं है, साइड्स का रेशियो बराबर कहलाता है AB/DE। और जो साइड अपन लिख रहे हैं, जैसे AB अगर लिख रहे हैं तो AB/DE लिखा हमने, तो AB को न्यूमरेटर रखा, DE को डिनोमिनेटर रखा। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी BC को ही न्यूमरेटर लेंगे और EF को डिनोमिनेटर लेंगे सेकंड साइड के लिए। मतलब ऐसा नहीं करना है कि इधर वाले को ऊपर लिख दें, इसको नीचे लिख दें, तो फिर रेशियो इक्वल नहीं हो पाएंगे। इस वजह से अगर जैसे अपन ने AB/DE लिखा है तो इसी तरह चलेंगे। पहले इस ट्राइंगल को लेंगे AB/DE, फिर BC/EF, फिर AC/DF। तो ये फिगर सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर फिगर्स की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। सिमिलर फिगर्स लिख लेते हैं, इसमें सब आ जाएंगे, ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर सब आ जाएंगे। तो इसमें होता है इफ़ द टू फिगर्स हैव सेम शेप, सेम शेप होगी बट डिफरेंट साइज डिफरेंट होंगे, then the two figures are said to be similar। तो ये हमारे सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन हो गई। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, और अब अपन एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। 6.1 में जो है ये हमारी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है पूरी। तो इसमें ये जो फिलअप्स वगैरह दिए हैं, तो ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं और आते भी हैं, तो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, तो इसे ध्यान से देखिए। इसमें जो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, और उसमें ऑप्शंस भी दे दिए हैं। पहला कह रहा है ऑल सर्कल्स आर डैश, सभी सर्कल्स क्या होंगे। दो ऑप्शंस हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे या कि सिमिलर होंगे। तो इसको अपन देखते हैं। पहला फिलअप पूछा है ऑल सर्कल्स आर डैश, अभी कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर ये बताना है। तो सर्कल्स की बात करें तो हम दो सर्कल्स बना लेते हैं। एक सर्कल मान लीजिए बना दिया 2 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने, एक सर्कल बना लिया मैंने 5 सेंटीमीटर रेडियस का। तो अब ये तो पता है कि सर्कल का जो एंगल होता है कंप्लीट एंगल, तो जो कंप्लीट एंगल होता है ये होता है 360 डिग्री। तो एंगल्स तो इस फिगर में भी 360 ही होगा, और इस वाले फिगर का भी एंगल तो 360 डिग्री ही होगा। तो एंगल्स तो दोनों के इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पर रेडियस की बात की जाए, अगर मैं इसको R1 कहता हूँ और इसको R2 कहता हूँ, तो दोनों रेडियस आपस में इक्वल नहीं है। मतलब 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, दूसरा 5 सेंटीमीटर का, तो रेडियस इक्वल नहीं है। तो एंगल इक्वल है, रेडियस इक्वल नहीं है, तो फिर इसे कॉन्ग्रुएंट तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए तो सेम शेप सेम साइज़ होना चाहिए, सभी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। मतलब एंगल भी इक्वल होने चाहिए और रेडियस भी इक्वल होने चाहिए। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मैंने दोनों 5-5 सेंटीमीटर के बना देता तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते, पर वो सिर्फ एक सर्कल की बात होती। यहाँ ऑल सर्कल्स कहा गया है, तो ऑल सर्कल्स में केस फॉलो नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कोई सर्कल छोटा हो, कोई सर्कल बड़ा हो। तो इस केस में जो सर्कल्स होते हैं ऑल सर्कल्स आर सेड टू बी सिमिलर। फर्स्ट फिलअप्स जो होगा इसमें आपको सिमिलर फिल करना है, फर्स्ट वाला आंसर सिमिलर होगा। सेकंड फिलअप्स देखते हैं। सेकंड फिलअप्स है ऑल स्क्वायर्स आर डैश, इसमें भी पूछा है क्या सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। तो आप सोचिए, बताइए क्या होना चाहिए।
स्क्वायर्स की बात की जाए तो स्क्वायर्स को भी हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर का मैंने एक स्क्वायर ये बना दिया, एक ये बना दिया, इसको भी मैंने 2 का बना दिया, तब तो कह लेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ एक फिगर के लिए कह पाएंगे कि हमने एक ही कंडीशन ऐसी ली है जहाँ पर हमने दोनों स्क्वायर्स को इक्वल बनाया है और एंगल तो 90 डिग्री होते ही हैं, एंगल तो स्क्वायर के 90 डिग्री होते ही हैं चारों तरफ से, एजेस पर, कॉर्नर पर। तो एक कंडीशन हो सकती है कि हम कह दें कि ये दो कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन यहाँ सभी स्क्वायर की बात अगर की जाए, ऑल स्क्वायर्स, तो ऑल स्क्वायर्स में तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो सकता है कि एक स्क्वायर हमारा मान लीजिए छोटा बना दिया मैंने, 1 सेंटीमीटर का बना दिया, और एक स्क्वायर मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का बना लिया। तो ये कंडीशन भी हो सकती है कि दो फिगर हैं, दोनों ही स्क्वायर हैं, तो इनमें क्या हो रहा है, ये एंगल्स तो ठीक है 90 डिग्री हैं, एंगल्स तो 90 डिग्री हो जाएंगे, लेकिन साइड्स इक्वल नहीं होंगे। तो साइड्स इक्वल नहीं होंगे मतलब साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। साइड्स के रेशियो की बात की जाए तो इसको नाम दे दें अगर ABCD, और यहाँ दे देंगे PQR और S। तो रेशियो अगर बोलें तो AD/PS, AD/PS कितना आ जाएगा, 1/5। इस तरह से AB/PQ, तो AB/PQ क्या हो जाएगा, ये भी 1/5। और इसी तरह से बाकी दो साइड्स के रेशियो भी ले लेंगे तो रेशियो इक्वल होंगे, लेकिन इनके मेजर्स बराबर नहीं हैं। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, तो हर स्क्वायर में ये चीज़ फॉलो नहीं करेगी कि कॉन्ग्रुएंट हो ठीक सर्कल की तरह। तो इसमें भी क्या भरेंगे कि सारे स्क्वायर्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। इस फिगर में इसमें भी आंसर आपका आएगा सिमिलर। अब थर्ड फिलअप्स देखते हैं। थर्ड फिलअप्स है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसमें ऑप्शन है आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो कैसे ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल? तो आइसोसेलेस में हम कहते हैं, अगर आइसोसेलेस में पता है दो साइड इक्वल होती हैं और एक साइड बराबर नहीं होती है। जैसे ये हो गया ABC, ये हो गया DEF। मान लीजिए हमने कहा कि AB = DE है और AC = DF है, लेकिन ये वाली साइड BC और EF इक्वल नहीं होंगे, BC डज नॉट इक्वल टू EF। तो साइड्स में आपकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो इनमें केवल दो ही साइड्स इक्वल होंगी आइसोसेलेस के लिए। एंगल्स मान लेते हैं कि इसके भी कोई दो ही एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल मान लेते हैं, और ये एंगल और ये एंगल मान लेते हैं कि इक्वल हैं। एंगल B बराबर एंगल E और एंगल C बराबर एंगल F इक्वल हैं, लेकिन एंगल A और एंगल D इक्वल नहीं होंगे। तो और अगर इसमें हम रेशियो की बात भी करें कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये ज़्यादा ले लेते हैं, अगर मान लीजिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 3 सेंटीमीटर का, अगर 3 सेंटीमीटर ये है तो 3 सेंटीमीटर ये भी है, और ये 5 है और ये भी 5 है। तो रेशियो अगर निकालेंगे तो AB/DE निकाल सकते हैं, तो 3 ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, एक ट्राइंगल की बात है ना, तो ये 3 और 3 ये होंगे, ये 5 होंगे, क्योंकि इनकी आपस में बराबर होंगी। हाँ, तो रेशियो लिखें अगर, तो AB/DE यानी कि 3/5, और इस तरह से AC/DF लिखें तो ये भी 3/5। लेकिन BC और EF की तो मेज़रमेंट नहीं दी है,
तो यहाँ पे तीसरा रेशियो भी नहीं लिख पाएंगे। तो आइसोसेलेस वाला तो सिमिलर नहीं होगा, तो फिर कौन सा सिमिलर होगा? इक्विलेटरल वाला ट्राइंगल हमारा सिमिलर होगा कि ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो उसके तो तीनों साइड्स 60-60 डिग्री हमको मालूम ही होते हैं इक्विलेटरल में, कि ये तीनों आपके 60-60 हो गए, ये 60, ये 60, ये 60, और एक ट्राइंगल और भी बना देते हैं तो उसके भी एंगल 60 और ये 60, तो एंगल्स इक्वल होंगे। और करस्पॉन्डिंग साइड्स भले ही इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये अलग अलग हो सकते हैं कि ये मान लीजिए 4-4 के हैं तीनों, और ये तीनों आपके 6-6 के हैं, लेकिन इनके अगर रेशियो लिखे जाएंगे तो रेशियो इसके इक्वल ही आएंगे। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस नहीं होंगे। अब 4th नंबर फिलिप्स देखते हैं। 4th फिलिप्स में है 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। 2 पॉलीगॉन्स हैं, पॉलीगॉन्स कुछ भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सभी पॉलीगॉन्स ही कहलाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, मतलब 2 पॉलीगॉन्स सिमिलर कब होंगे? जब उनका एंगल्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो इक्वल्स हो, तभी सिमिलर होता है, क्योंकि इक्वल हो जाएंगे तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसलिए क्या होना चाहिए आपका इसमें जो 2 फिलिप्स हैं, इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, यहाँ पर आएगा इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट में आप भरेंगे इक्वल और सेकंड वाले भरेंगे प्रोपोर्शनल। तो ये फिलिप्स कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द पेयर्स ऑफ। हमें 2 एग्जांपल्स देने हैं सिमिलर फिगर्स के और नॉन सिमिलर फिगर्स के। तो सिमिलर फिगर्स क्या क्या हो सकते हैं? सिमिलर फिगर के लिए क्या एग्जांपल दे सकते हैं? हम दे सकते हैं पेयर्स ऑफ सर्कल। अभी हमने देखा था सर्कल के पेयर, एक छोटा एक बड़ा सर्कल बनाए थे, वो सिमिलर थे आपस में। और एग्जांपल दे सकते हैं पेयर्स ऑफ स्क्वायर, 2 स्क्वायर्स बनाए थे, उन्हें सिमिलर बताया था। और नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल देना है तो नॉन सिमिलर की बात करें तो पेयर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो एक स्क्वायर हो जाए, एक हमारा स्क्वायर बन जाए, एक बन जाए रेक्टेंगल, तो ये आपस में सिमिलर होंगे क्या? नहीं होंगे, ये सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि स्क्वायर एक अलग शेप है और रेक्टेंगल एक अलग शेप है। तो इस तरह एक एग्जांपल और देना है तो आप दे दीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल का ऑप्शन दे सकते हैं, मतलब इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी सिमिलर नहीं है, एक जैसी शेप इनकी नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसमें एग्जांपल्स देने। और क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में हमको एक ये फिगर दिया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये 2 क्वाड्रिलेटरल्स हैं, क्या आपस में सिमिलर हैं कि नहीं? तो आप लोग देखेंगे तो ये सिमिलर नहीं है। करस्पॉन्डिंग रेशियोज़ ज़रूर आपको इक्वल लगेंगे कि 1.5/3 1.5/3 करके सभी के रेशियोज़ तो इक्वल आ जाएंगे, लेकिन एंगल्स यहाँ पर इक्वल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में देखेंगे तो चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, और इधर रोम्बस बना हुआ है, तो रोम्बस का आप एंगल देखिए तो ये कहीं से भी परपेंडिकुलर नहीं है आपस में एक दूसरे पर, तो ये लेस देन 90 दिख रहे हैं, तो एंगल्स ही इक्वल नहीं है। तो आगे फिर चेक ही क्या करना, दोनों सिमिलर नहीं होंगे। तो आप लिख देंगे इसमें हम लिख देंगे चारों एंगल्स इक्वल नहीं हैं, एस डी के इक्वल नहीं है, पी ए के नहीं है, क्यू बी के और आर सी के इक्वल नहीं। मतलब ये जो एस है, एस और डी इक्वल नहीं है, आर सी इक्वल नहीं है, पी ए इक्वल नहीं है, क्यू बी इक्वल नहीं है, तो ये आपका सिमिलर नहीं है।
और आपका ये एक्सरसाइज 6.1 यहाँ कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।